हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको द आर्टिकल के नियम बता रहा हूँ। तो ये द आर्टिकल का 11वां नियम है। तो 11वां नियम कहता है कि शरीर के अंगों के नाम के पहले द आर्टिकल लगता है जब इनके पूर्व कोई पजेसिव ना दिया हो। ठीक है, पजेसिव यानी संबंध। ठीक है, संबंध कारक। तो जैसे ही कॉट हर बाई द हेयर, तो अगर हेयर से पहले कोई पजेसिव होता, ठीक है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन यहाँ हेयर से पहले कोई आर्टिकल, वो कोई पजेसिव नहीं है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? द आर्टिकल। ठीक है, ही कॉट हर बाई द हेयर। ठीक है, अगर हेयर से पहले क्या होता? पजेसिव होता, यानी ठीक है, अगर हेयर से पहले क्या होता? कोई पजेसिव होता ना, तो यहाँ पर क्या नहीं लगता? द आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर हेयर से पहले क्या नहीं है? कोई भी पजेसिव नहीं है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? द आर्टिकल। ठीक है, तो क्या बन गया? ही कॉट हर बाई द हेयर। अगला नियम है तारीख व राष्ट्रीय महत्व के दिनों के नाम के पहले द लगाते हैं। तारीख व राष्ट्रीय महत्व के दिनों के नाम के पहले क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। जैसे द 25 TH जुलाई, यानी 25वीं जुलाई। ठीक है, यानी तो ये क्या हो गई? तारीख हो गई 25वीं जुलाई। तो इससे पहले क्या लगेगा? द। तो कैसे बोलेंगे इसको? द 25, यानी कि 25th जुलाई। क्या बोलेंगे इसको? द 25th जुलाई। ठीक है, यानी 25 जुलाई। क्या बोलेंगे इसको? द 25th जुलाई। ठीक है, यानी कि 25 जुलाई। क्या बोलेंगे इसको? द 25th जुलाई, यानी 25 जुलाई। द 15 TH अगस्त, यानी कि 15 अगस्त। ठीक है, द 15 TH अगस्त, यानी कि 15 अगस्त। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? द 15 TH अगस्त, यानी कि 15 अगस्त। ठीक है, तो द 15 अगस्त। क्या बोलेंगे इसको? द 15 अगस्त, द 15 अगस्त। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? द 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त, द 15 अगस्त। क्या बोलेंगे इसको? द 15 अगस्त। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? द 15 अगस्त। ठीक है, अगला नियम है समाचार पत्रों के नाम से पहले द लगाते हैं। समाचार पत्रों के नाम से पहले द लगाते हैं। जैसे द राजस्थान पत्रिका। तो राजस्थान पत्रिका क्या है? एक यानी कि एक न्यूज़पेपर है, यानी कि समाचार पत्र है। तो इसके नाम से पहले क्या लगेगा? द लगेगा। द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर। ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? समाचार पत्रों का नाम है, और इनसे पहले क्या लगेगा? द। ठीक है, द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला नियम है सेम, ओनली, अपोजिट, फ्रंट, एंड, बिगिनिंग आदि शब्दों के पूर्व द लगता है। जैसे द सेम सीन। ठीक है, तो सेम आ रहा है, सीन से पहले क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, इसलिए इससे पहले क्या लगेगा? द लगेगा। तो क्या बोलेगा ये? द सेम सीन, द सेम सीन। ठीक है, द अपोजिट पार्टी। ठीक है, इसी पार्टी से पहले क्या आ रहा है? अपोजिट आ रहा है, इसलिए इससे पहले क्या लगेगा? द। तो क्या बोलेगी ये? द अपोजिट पार्टी। ठीक है, द अपोजिट पार्टी। द फ्रंट पेज। पेज से पहले फ्रंट आ रहा है, इसलिए द लगेगा। तो क्या बोलेगा ये? द फ्रंट पेज। ठीक है, द फ्रंट पेज। द एंड ऑफ द प्ले। अब प्ले से पहले क्या आ रहा है? एंड आ रहा है। ठीक है, इस ऑफ से पहले क्या आ रहा है? एंड आ रहा है। तो एंड से पहले क्या लगेगा? द। एंड से पहले क्या लगेगा? द। तो क्या बोलेगा ये? द एंड ऑफ द प्ले, द एंड ऑफ द प्ले। ठीक है, इसी अगला और लास्ट नियम है ये द आर्टिकल का। ऑल, सम ऑफ, डॉट डॉट प्लूरल नाउन। ऐसे ही वन ऑफ, डॉट डॉट प्लूरल नाउन, ईच ऑफ, डॉट डॉट प्लूरल नाउन के साथ द लगता है। ठीक है, यानी कि ऑल आ रहा हो, सम ऑफ, फिर खाली स्थान हो, और खाली स्थान के बाद में कोई भी प्लूरल नाउन हो, यानी बहुवचन संज्ञा हो, तो उस बहुवचन संज्ञा से पहले क्या लगेगा? द। ऐसे ही वन ऑफ, डॉट डॉट प्लूरल नाउन हो, यानी कि बहुवचन संज्ञा हो। ठीक है, यानी वन ऑफ के बाद रिक्त स्थान हो, और रिक्त स्थान के बाद क्या हो? बहुवचन संज्ञा हो, तो रिक्त स्थान में द लगेगा। ईच ऑफ, डॉट डॉट प्लूरल नाउन। ऐसे ईच ऑफ के बाद खाली स्थान हो और फिर प्लूरल नाउन हो,
ठीक है, तो रिक्त स्थान में क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे एग्जाम्पल ऑल द बॉयज, ठीक है, तो ऑल के बाद क्या है, यहाँ खाली स्थान है और फिर बॉयज है, ऑल के बाद क्या है, खाली स्थान है और फिर बॉयज है, तो खाली स्थान में क्या है, द, ठीक है, तो क्या बोला ये, ऑल द बॉयज। फिर सम ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट से पहले रिक्त स्थान है तो स्टूडेंट में क्या आएगा, स्टूडेंट से पहले क्या आएगा, द, ठीक है, सम ऑफ के बाद रिक्त स्थान और रिक्त स्थान के बाद क्या, स्टूडेंट्स है यानी बहुवचन नाउन है, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, द आएगा, ठीक है, तो क्या बना, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स। वन ऑफ द काउस, वन ऑफ द काउस, तो वन ऑफ के बाद रिक्त स्थान और रिक्त स्थान के बाद में क्या है, बहुवचन नाउन है यानी प्लूरल नाउन है, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, द, क्या बना, वन ऑफ द काउस, वन ऑफ द काउस, ठीक है। ईच ऑफ द विनर्स, ईच ऑफ के बाद, इसी प्रकार ईच ऑफ के बाद क्या है, रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान के बाद क्या है, बहुवचन नाउन है, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, द आएगा, ठीक है, तो क्या बना, ईच ऑफ द विनर्स, ईच ऑफ द विनर्स, ठीक है, ईच ऑफ द विनर्स, ठीक है। इस प्रकार ये द आर्टिकल के नियम अब पूरे होते हैं। इससे अगले वाले वीडियो में मैं आर्टिकल्स का ओमिशन बताऊंगा, यानी कि आर्टिकल का निषेध, जहां पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, उन नियमों को बताऊंगा, उन चीजों को बताऊंगा। चलो।